मेरा बच्चा चलेगा, मेरा नाश हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जल्दी गाड़ी से कूद जाऊंगी। अपने बेटे के सिर पर सेहरा बांधने की तैयारियों में जुटे एक बुजुर्ग पिता यूपी की सदैव तत्पर पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं कि कानपुर का विकरू कांड से भी आपने सबक नहीं ली क्या, जो एक हिस्ट्री सीटर को पकड़ने के लिए मुट्ठी भर लोग लेकर दबिश देने पहुंच गए। जिस अशोक यादव उर्फ मुन्ना यादव पर हत्या, लूट, डकैती, फिरौती, गैंगस्टर एक्ट सहित 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, उसको पकड़ने के लिए महज मुट्ठी भर सिपाही ही काफी थे क्या? अगर नहीं थे तो क्यों मेरे बेटे सहित कई पुलिस कर्मियों को बलि का बकरा बना दिया? जिस बेटे सचिन की शादी की तैयारियां कर रहा था, उसी बेटे के अर्थी को कंधा देने का क्या दर्द होता है, वो पुलिस महकमे में बैठे बड़े बड़े अधिकारी महसूस कर सकते हैं क्या? एक बुजुर्ग बाप के लिए जवान बेटे की लाश का वजन उठाना कितना मुश्किल होता है, इसका जवाब बड़े बड़े अधिकारी दे सकते हैं क्या? अगर नहीं दे सकते हैं तो अपने खाकी वर्दी को न्याय का प्रतीक नहीं, हत्या का प्रतीक घोषित कर दीजिए, ताकि हम भी समझ लेंगे कि यूपी की कानून व्यवस्था अब भगवान राम ही संभालेंगे। यूपी पुलिस की वर्दी पहनकर सचिन राठी के साथ जनता की सेवा करने वाली सचिन की मंगेतर खून के आंसू रो रही है। फरवरी में शादी होनी थी, नाते रिश्तेदारों को न्योता चला गया था, लेकिन 25 दिसंबर की उस मनहूस रात ने सब कुछ छीन लिया। अपने ही डिपार्टमेंट से खबर मिली कि सचिन को गोली लग गई है और पल भर में ही मानो दुनिया उजड़ गया। मृतक सिपाही की मंगेतर का अब रो रो का बुरा हाल है। जिस 25 दिसंबर को पूरी दुनिया क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी, उसी 25 दिसंबर को कन्नौज के विष्णुगढ़ थाना इलाके के धीरपुर नागरी गांव में विष्णुपुर थाना अध्यक्ष पारुल चौधरी अपने टीम के साथ अशोक यादव उर्फ मुन्ना यादव को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची थी। खबर मिली थी कि अशोक यादव उर्फ मुन्ना यादव अपने घर पर मौजूद है। बहरहाल पुलिस उसे गिरफ्तार करने के प्लान से उसके घर पहुंची, लेकिन मुन्ना यादव को पुलिस एक्शन की खबर लग गई और दावों की माने तो उसने ओपन फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें आरक्षी सचिन राठी के जांघ पर गोली लग गई। दावों की माने तो सचिन को आनन फानन में लोकल अस्पताल पहुंचाया गया और वहां बेसिक इलाज के बाद मामला बिगड़ते देखा तो उसे कानपुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब पिता आरोप लगा रहे हैं कि अगर समय पर इलाज मिलता, डॉक्टर की लापरवाही न होती तो बेटा जिंदा होता। थाना विष्णुगढ़ में तैनात था, वहाँ से जो है पुलिस गई थी एक बदमाश को पकड़ने के लिए। बदमाश पकड़ लिया, पकड़ने के बाद में थाने भेज दिया। वो वहाँ खेलता रहेगा। एक बच्चे था 13-14 साल का, उसने पोले से जंगले से जो है गोली चला दी, उसके पैर में लग गई। ऐसी उम्मीद भी थी कि वो एक्सपायर हो जाएगा, थी भी उम्मीद ऐसी, इस वक्त तो लग जा, पेट में गोली लग जा, सारे को जा मत थी, लेकिन ब्लड जाते जाने की वजह से वो जो है डॉक्टर की लापरवाही थोड़ी सी रही है, मैं कहूँगा, तो उसमें गड़बड़ होगी। बस मेरा बच्चा चलेगा, मेरा नाश हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे मुठभेड़ हुई है, परिवार वाले ग्रामीण वाले शहीद की मांग कर रहे हैं। हाँ, शहीद मेरा बच्चे को मानना चाहिए, बिल्कुल शहीद भी मानना चाहिए। सरकार से किस तरह की मांग करते हैं? बच्चा जो है मेरा शहीद हुआ है, मुठभेड़ में हुआ है, वैसे नहीं कोई बनावटी बात थी, और आमने सामने गोली चली, वहाँ 50 राउंड गोली चली, 2 राउंड चली। मैं मौके पर देख गया सर, मैंने वहाँ सर्च करा। ऐसे अपराधियों पर किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? को कम से कम फांसी तो मिला, फांसी तो मिलनी चाहिए, एनकाउंटर में होना चाहिए वहीं पे। हालांकि उनको गोली उन्होंने पैर में मारी, लेकिन मैं कहा था डीआईजी साहब को वहाँ पे, भाई उनका वही एनकाउंटर करते ना, जैसे मेरे बच्चे का हो गया ऐसे वो करते। बात तो थी, जैसे मेरा बच्चा चलेगा, उन्होंने गोली मार दी, लड़के ना 13-14 साल का इतना बच्चा था वो, तो उसे भी डेढ़ कर देना था उन्हें, जबकि मौके से वो पकड़ भी लिया, सब काम हो गए। डीआईजी साहब कहने लगे नहीं मैं कल देखता हूँ, कल की तो टाइम पर होना था, स्पोर्ट होना था, बुड्ढे में गोली मार रखी, वहाँ बैठे थे। तो शादी भी होनी थी सचिन की, जी शादी भी होनी शादी थी। इसकी 5 तारीख की तय थी, सब सामान तैयार था, कार्ड वार्ड छिड़के थे, और जो सामान घर में था 90% जमा कर लिया गया था भाई सब। वहीं दूसरी तरफ गोली कांड की घटना के बाद महकमे में मानो हाहाकार मच गया। खबर मिलते ही पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ सिटी, छिबरामऊ कोतवाल, गुरसाइनगंज कोतवाल, शहरिक थाना अध्यक्ष, सकरवा थाना अध्यक्ष, इंदरगढ़ थाना अध्यक्ष भारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और मुन्ना यादव के घर को घेर लिया। लेकिन पुलिस की माने तो अंधेरा का फायदा उठाते हुए मुन्ना और उसके बेटे टिंकू ने भागने की कोशिश की।
जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका तो उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें बाप बेटे के पैरों पर गोली लग गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा नॉन अवेलेबल वारंट जारी है। इसके विरुद्ध हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट के 20 से अधिक मुकदमे पंजीकृत थे। ये थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। आज थाना छिबरामऊ और विशुनगढ़ थाने पुलिस की संयुक्त टीम इसकी गिरफ्तारी हेतु सूचना पर इसके घर पे गई थी। जब पुलिस इसके घर पे पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसमें थाना विशुनगढ़ के आरक्षी सचिन राठी को पैर में गोली लगी। सचिन राठी को तुरंत उपचार हेतु हायर सेंटर कानपुर के लिए भेजा गया है। पुलिस पे फायर करके अपने घर के अंदर चले गए और पुलिस पे लगातार फायरिंग इनके द्वारा की गई। अन्य थानों को भी सूचित करके तुरंत पुलिस बल को इनकी घर की घेराबंदी के लिए बुलाया गया। इनके लगभग 2.5-3 घंटे से इनके घर को घेर के इन पर लगातार निगरानी की जा रही थी और इनके द्वारा जो फायर किया जा रहा था उसका जवाबी रिएक्शनरी कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की जा रही थी। जब जैसे अंधेरा हुआ तो इन्होंने अंधेरा का फ़ायदा उठाने का कोशिश किया। ये अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए भागने लगे और उन्होंने साथ ही पुलिस पे भी फायर कर रहे थे। पुलिस ने इन पे जवाबी फायर किया, जिनसे इनके पैर में गोली लगी। अब इस कांड के बाद महकमे के कई बड़े अधिकारी सचिन राठी के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने पहुंच गए। लेकिन सवाल उठता है कि इस लापरवाही का असली जिम्मेदार कौन है? क्या इतने बड़े हिस्ट्री सीटर के इतिहास के बारे में विष्णुगढ़ थाने अध्यक्ष पारुल चौधरी को पता नहीं था? अगर पता था तो बिना किसी तैयारी की एक छोटी सी टीम लेकर वो दबिश देने कैसे पहुंच गई? गनीमत रही कि मुन्ना यादव अपने बेटे के साथ घर पे अकेला था। अगर घर में उसके साथ उसके सहयोगी होते तो दबिश देने पहुंचे पुलिस कर्मियों के साथ क्या होता, इसका तो बस भगवान ही मालिक है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।